हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैशाली मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस पब्लिक स्कूल। जैसा हम पिछली क्लास में स्वरों के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें दीर्घ स्वर तक पढ़ाया गया था आप लोगों को। अब हम पढ़ाएंगे आपको प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिसका उच्चारण करने में हमें सबसे अधिक समय लगता है, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। परिभाषा देखिए प्लुत स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह होता है जो अंग्रेजी में जैसे हम यस लिखते हैं, उसका चिन्ह ये है, यस की तरह होता है ये। और इसका प्रयोग हम अधिकतर पुकारने में करते हैं। जैसे किसी को बुलाते हैं, सुनो, सुनो का जब सुनो हम कहेंगे तो उसमें अधिक समय लगता है। और जैसे लिखते हैं हम ओम और सुनो, ये सब हमारे प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपको बताएंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अन और अह ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वर ना स्वर है और ना ही व्यंजन है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। और जो अन होता है, इसका प्रयोग हम अनुस्वार में करते हैं। अनुस्वार में केवल हम जब उच्चारण करते हैं स्वर का, तो हमारा जो उच्चारण करते हैं केवल नासिका से, वायु हमारी केवल नासिका से निकलती है, तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं गंगा, अंक, लंगूर, ये सब शब्द जब हम लिखते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का प्रयोग हम हमेशा वर्णों के ऊपर करते हैं। अब हम आपको बताएंगे विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग वे ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण हम ह के समान करते हैं, जिसका उच्चारण लगभग ह के समान होता है। तो परिभाषा विसर्ग की बताते हैं कि विसर्ग की परिभाषा क्या होती है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह जो होता है ये इस तरीके से होता है। इसका प्रयोग हम व्यंजन इसका प्रयोग हम व्यंजन के आगे लगाने में करते हैं। इसको व्यंजन के आगे लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे लिखते हैं प्रातः, दुशासन, जब हम इन सब शब्दों को लिखते हैं तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। विसर्ग हमेशा ह के समान इसका उच्चारण किया जाता है। व्यंजन कहते किसको हैं? तो व्यंजन वह ध्वनियां हैं जिसका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं, उसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। जैसे कि हम जब भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हम हमेशा स्वर की मदद लेते हैं, और ऐसी ध्वनियां जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन है
परंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से जो हमारे व्यंजन होते हैं ये 33 होते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है और संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन जो द्विगुणित व्यंजन होते हैं इनको लेकर व्यंजन की संख्या 39 हो जाती है। तो व्यंजन के भेद बता देते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, मुंह, कंठ, ओठ, जिह्वा को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों के करते समय जिह्वा को स्पर्श करके करते हुए बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्याएं जो होती हैं वो 25 होती हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसे व्यंजन को उच्चारित करते हैं, ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही।